अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है कि बजट 2022 जो है वो पेश किया गया है और उसके बाद तनख्वाहों में जो इजाफ़ा हुआ है और पे स्केल जो रिवाइज़ हुए हैं, तो अब बहुत सारे जो मुलाज़मीन हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना तो नहीं है, लेकिन उनको इस बात की ज़रूर टेंशन है या वो इसमें मतलब फ़िक्रमंद है कि उनकी तनख्वाह में कितने % इजाफा हुआ है और अब ये जो स्केल रिवाइज्ड हो गए हैं तो इसके बाद उनके स्केल में मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका बेसिक पे कितनी % इंक्रीज़ हो गई है। तो ये तमाम तर सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम आपके ये दिखाएं, ये है वो चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि पे स्केल जो आपका रिवाइज्ड हो गया है, तो अब आपकी जो मतलब बेसिक पे है वो कितनी बन जाएगी, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एक तो सैलरी में 15% इजाफा हो चुका है, आप सबको जैसे पता है, और वो है 2017 के बेसिक पे 2017 में जो स्केल रिवाइज्ड हुए थे उसी के मुताबिक आपकी सैलरी में 15% इजाफा हुआ है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो तनख्वाह में जो जितने भी एडहाक रिलीफ है उनको जम करने के बाद इसमें 15% लगेगा, तो ये बात गलत है। आपकी जो अभी सैलरी बढ़ेगी इस बजट में वो सिर्फ और सिर्फ 2017 में जो आपका बेसिक पे था उसकी बुनियाद पर 15% उसमें इंक्रीज आएगा। ये नहीं है कि जितने भी एडहाक रिलीफ है 2016 से लेकर आगे और उन सबको मिला के उसमें इंक्रीज। तो पहली बात। दूसरा, आपका कन्वेंस अलाउंस जितना भी है वो अब 100% इंक्रीज हो गया है। तो अब ये दो चीज़ें आपने मिला के अपनी सैलरी का ये हिसाब लगाना है कि इस बजट में आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी है। इसके बाद ये जो चार्ट है और इसके मुताबिक आपकी बेसिक पे नेक्स्ट टाइम के लिए कितनी हो जाएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सैलरी आपकी कितनी बनती है। अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पे स्लिप है और ये सिटी टीचर की पे स्लिप है BPS 15 में जो होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसी तरह अगर आपका पे स्लिप है तो उस पर आपने जाके अपनी बेसिक पे देखनी है। बेसिक पे यहाँ पे देखिए ये कितनी है, 16,120। इसी तरह अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं, इसी तरह अगर आपको पता नहीं है कि आपकी बेसिक पे कितनी है तो आप इस चार्ट में दे सकते हैं जो आपका स्केल है उसके स्केल। ये चार्ट आपको हमारे फेसबुक पेज जो है जिससे आप देख रहे हैं न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु, वहाँ पे ये हम अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसको आराम से देख ले। तो इसमें आपने क्या करना है, अपना स्टेज देखना है। अगर आप इनिशियली अभी मतलब भर्ती हुए हैं तो ये आपका स्टेज है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह आपके हर साल जो सैलरी बढ़ती है अपने स्टेज पे आ जाएं अपने स्केल के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर आप स्केल 12 में है तो आपने क्या करना है, ये इनिशियल स्टेज है 12 का 13,000, इसके बाद 14,280। तो आपने अपने स्टेज पे आना है। अगर किसी कैंडिडेट की यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है आपकी सैलरी 12 स्केल वाले की इनिशियल स्टेज पे 13,320। अब आपने क्या करना है, 13,320 ज़रब आपने क्या करना है 15% इसको ज़रब देना है। कैलकुलेटर से आप 15% ज़रब दें तो इसको जब आप ज़रब देते तो ये बनता है 1998 रुपीज़, मतलब 2 रुपये कम 2,000 रुपये आपका बनता है। तो इसका मतलब है वो जो 15% तनख्वाह में इजाफे का ऐलान हुआ है वो आपका बनता है 1998 रुपया। इस तरह आपका कोई भी स्केल है, फॉर एग्जांपल आपका स्केल 15 है और आपकी बेसिक पे सैलरी अपने आप देख ले जितनी भी है इस चार्ट के मुताबिक। अगर आपकी ये है 16,120 तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आप कैलकुलेटर में जाके 15% से ज़रब दे दें तो जितना इसका आंसर आएगा ये आपकी सैलरी में इस बजट में इजाफा हुआ है। अब आते हैं कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस में एक चीज़ आपको बता चलूँ कि ये फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस है जो 2022 तक है, मतलब ये वाले हैं एक स्केल से लेकर 4 स्केल तक के जो मुलाजमीन है उनको 1785 रुपया मिलता है। जो 5 से 10 स्केल तक है उनका 1932 है। जो 11 से 15 स्केल वाले हैं उनका कन्वेंस अलाउंस है 2,856 रुपीज़ और जो 16 से 19 तक है उनका कन्वेंस अलाउंस है 5,000 रुपये। अब आपका कन्वेंस अलाउंस जब डबल हो गया है तो इसका मतलब है आप इसमें डबल कर दें। अब जी नया आपका कन्वेंस अलाउंस होगा वो ये होगा 1785 को 2 से ज़रा दे डबल हो जाएगा। इस तरह आपके जितने भी स्केल है अगर 11 से 15 है तो अब आपको 5,712 मिलेगा। अगर आप 16 से 19 में है तो अब आपका कन्वेंस अलाउंस 5,000 और हो गया है। 100% चूँकि इंक्रीज हुआ है तो ये 10,000 बन जाएगा। इसी तरह आपने अपनी सैलरी को मतलब जमा करना है। क्या करना है, 15% जो जिस तरह मैंने तरीके बताया वो
जमा कन्वेंस अलाउंस आप उसमें जमा करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी % आपकी सैलरी जो है वो बढ़ गई है। अब आते हैं यहाँ पे ये जो एडहॉक रिलीफ है ये क्या चीज़ है और इसमें आपने कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक स्लिप है, तो इसमें अगर आप देखिए कितने आपके पास ये एडहॉक रिलीफ देके 2016 का 10%, 2018, 2021, 2017, 2019 ये 5 एडहॉक रिलीफ है। अब ये जितने भी यहाँ पे पाँचों के 5 एडहॉक रिलीफ है, अब ये तमाम आपके इस बेसिक पे सैलरी में जम हो जाएंगे। जब ये आपके बेसिक पे में जम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आपकी बेसिक पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका आपको फ़ायदा नेक्स्ट टाइम जब बजट में कोई इंक्रीज़ आएगा तो वहाँ पे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। और ख़ासकर जो लोग पेंशन हज़ार होते हैं जो आखिरी स्टेज पे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है ये चीज़ें। अगर देखिए आपने क्या करना है, ये हमारे पास स्केल है तो इसको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप है यहाँ पे मैं नीचे आऊँ, अगर ये हमारे पास 12 स्केल है तो 12 स्केल में जो पहले आपकी सैलरी थी वो थी 2017 रुपये, 2017 में थी वो थी 13,320। अब जब आपका ये बेसिक पे तमाम एडहॉक रिलीफ इसमें जम हो जाएंगे तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी 19,770 रुपया। 13,000 से डायरेक्ट आ गए आप 19,000 पे। पहले आपका सालाना जो इंक्रीमेंट लगता है साल के आखिर पे वो 960 रुपया लगता था और अब आपका इंक्रीमेंट होगा 1420 रुपये। इसी तरह अगर आप ये तो हो गया बिल्कुल जीरो स्टेज पे। अगर आप यहाँ पे स्टेजेस वाइज देखें, स्टेज का मतलब क्या है, जितने साल आपने सर्विस की है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 12 स्केल वाली को देख ले या इधर किसी भी स्केल को हम उठा के देख ले, यहाँ पे है तो आपने काउंट करना है अपने स्केल के मुताबिक। अगर आपका सर्विस 5वां साल है, 6ठा साल है तो आप कहाँ पे है 19,000 आपकी बेसिक पे है जो अब बन जाएगी 28,000। इसी तरह ये बढ़ती जाएगी। ये जिसकी मतलब जितनी ज़्यादा सर्विस है उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। ये तकरीबन इस चार्ट में 1 से लेकर 14 तक स्टेजेस है, मतलब 1 से लेकर 14 साल तक सर्विस जिन्होंने की है उनकी बेसिक पे इस तरह बढ़ती जाएगी। इसके बाद ये 15 से 30 वाले स्टेजेस भी है। बहरहाल ये अगर जो पुराने मुलाजिमीन है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की 12 साल है तो उसकी मतलब अभी अगर किसी की 27,000 तनख्वाह है तो इसकी 41,000 बन जाएगी। इस तरह आपने तमाम तर इन चीज़ों को देखना है। कोई भी आपका मसला है इसमें आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो सिंपली आप क्या करें, हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू। अल्लाह।